सोचो जरा, दो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, सेम सैलरी कमाते हैं। 15 साल बाद एक आदमी फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा लोन, स्ट्रेस और टेंशन में डूबा होता है। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था, सवाल ये है पैसे के मामले में कौन इमोशनली मैच्योर था। क्योंकि पैसे का गेम कैलकुलेटर से नहीं, दिमाग और इमोशन से खेला जाता है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। मतलब फाइनेंस के रूल्स सबको पता होते हैं, लेकिन फॉलो वही करता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि ये सिखाती है पैसा आने के बाद कैसे बिहेव करें। हम सोचते हैं पैसा एक मैथ्स का सब्जेक्ट है, लेकिन असल में पैसा एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। जब मार्केट ऊपर जाती है, लालच बोलता है, जब मार्केट गिरती है, डर बोलता है, और ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। हम सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, फेलियर स्टोरीज इग्नोर कर देते हैं। जो लोग टॉप पर पहुंच गए उनमें स्किल भी थी, लेकिन लक भी था, और जो लोग गिर गए उनमें गलती भी हो सकती है, लेकिन बैड लक भी। प्रॉब्लम यह है, लक और रिस्क हमें दिखता नहीं, इसलिए कभी भी किसी एक इंसान की सक्सेस को फॉर्मूला मत बनाओ। हर कहानी के पीछे अनसीन फैक्टर्स होते हैं। रिच होने का मतलब होता है महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, फ्लैशी लाइफस्टाइल, लेकिन वेल्थ का मतलब होता है वो पैसा जो दिखता ही नहीं। वेल्थ वो सेविंग्स है जो आपने खर्च नहीं की। वेल्थ वो टाइम है जो आप खरीद सकते हो। जो लोग सब दिखाते हैं जरूरी नहीं वो सेफ हों, और जो सिंपल जीते हैं अक्सर वही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है और ज्यादा। जब इंसान कभी ये डिसाइड ही नहीं करता कि कितना काफी है, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने सिर्फ और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ खो दिया। जब आप इनफ डिफाइन कर लेते हो, तब आप गेम जीत जाते हो। लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते। कंपाउंडिंग स्लो होता है, बोरिंग होता है, लेकिन पावरफुल होता है। जल्दी अमीर बनने का प्लान अक्सर जल्दी गरीब बना देता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही इस गेम में सरवाइव करते हैं। फाइनेंस का पहला रूल है सरवाइव करो। ज्यादा रिटर्न्स बाद में आते हैं, पहले गेम में रहना जरूरी है। अगर आप सरवाइव कर गए तो अपॉर्चुनिटीज खुद मिलती रहेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे महंगा मिस्टेक होता है। पैसे का बेस्ट यूज महंगी चीजें खरीदना नहीं है, पैसे का बेस्ट यूज है अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना। जब आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हो, वही असली अमीर होना होता है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है, पैसे को जीतने के लिए जीनियस बनना जरूरी नहीं, काम बनना जरूरी है, पेशेंट बनना जरूरी है, और अपनी लिमिट्स को समझना जरूरी है। जो अपने इमोशंस को समझ लेता है वही पैसा भी समझ लेता है। अगर आप चाहते हो बुक्स के ऐसे लेसन्स जो सिर्फ थियरी नहीं, रियल लाइफ विजडम हो, तो बुक स्पार्क को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा कमाना नहीं, पैसे के साथ जीना सिखाते हैं।